जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरुजी सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपका यानी 16 से लेकर 30 सितंबर आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही इस वीडियो को देखें ताकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही निकल कर आए और आप उसे क्लेम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का ये सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ कप्स का, फिर हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड, देन हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं आपसे बोलूँ सबसे पहले कि आपके ज़िंदगी में, ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी का कारण है आप खुद को सप्रेस करते हैं, आपके इमोशंस को सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, आप कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति होती है आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल कनेक्शन है, प्रॉब्लम आ रही है, उससे दूर भागो। हर बार दूर भागना, मूव ऑन, आप परिस्थितियों से मूव ऑन करने की कोशिश करें। जब तक कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन नहीं होता और आप सिर्फ मूव ऑन की एनर्जी में रहते, उस परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थिति कभी भी हल नहीं होगी, उसका सल्यूशन नहीं होगा, वो चीज़ आपको बार बार हॉन्ट ही करेगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा ही से अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़े या डिफ़िकल्टीज आए, मुश्किल आ रही है, डट कर उसका सामना कर लीजिए एक बार, फिर परमानेंटली उस चीज़ की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन बार बार यही सल्यूशन करना कि उस चीज़ से भागते रहे, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, लौट के बार बार आपके पास आएगी ही आएगी और आपको थकाएगी। ठीक है, आप सोच रहे हैं परिस्थिति से भागते और अपने इमोशंस को सप्रेस करके हमें जीत हासिल हो जाएगी, उसको ख़त्म कर देंगे, कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ आपको थकावट ही होगी, आप खुद को हमेशा हारा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ बार बार आएगी और आपको हराने की ही कोशिश करेगी। एक बार डट के सामना कर लेंगे तो वो परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई इमोशनल कनेक्शन है जिसके कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है, या लाइफ की कोई परिस्थिति है, कोई भी चीज़ है जो आप बेहतर जानते हैं आपके लिए, वो चीज़ आपके प्रोग्रेस में रुकावट करेगी, आपको इमोशनली वुंडेड करेगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थिति डेवलप हो सकती हैं उसी के कारण। इसलिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा ठहर के और उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उससे भागे नहीं। आप मुझे कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं है सॉल्यूशन भागना, याद रखिए, ये आपको थकाएगा ही। एट द एंड आप खुद को हारा हुआ ही पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मत कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। ठीक है, बदलाव लाएंगे तो आपको इन सारी जो सिचुएशन उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखाई देगा। ये ब्लू कलर इमोशन को शो करे, आपके थ्रोट चक्रा को शो करे, आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करें, जिसके कारण आपकी स्टेबिलिटी हिली हुई है, आपके ग्रोथ और प्रोग्रेस में भी कमी आ रही है। ठीक है, चलिए इसके साथ देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या सिचुएशन है अभी लाइफ में। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि सैजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के सैजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ वैंड, उसके बाद हमारे पास है 8 ऑफ वैंड एंड लास्ट हमारे पास है एस ऑफ कप्स। देखिए, आपके जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में भी कई परेशानियां हुई है, बैकस्टेप हुए हैं, अपनों ने धोखे दिए हैं, बट उनके अंदर एक क्वालिटी क्या है कि वो उनको फेस कर चुके हैं, वो उनसे भागे नहीं हैं, उन्होंने फेस किया, पेन को सहा, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं और ये सोच रहे कि अब मैंने सब कुछ रिजॉल्व कर लिया है, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, उन्होंने उन परेशानियों को
अपनी पावर बना ली है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ अपने रूट चक्रा को मजबूत करते हुए अपने सेल्फ पावर, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करते हुए आगे अपने ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं और अपने ज़िंदगी में कुछ एक्शंस भी ले रहे हैं जिससे कि वो इमोशनली खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इमोशनली खुद को खुश रख सके, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि इन सब चीज़ों के कारण अगर हम उन्हीं में उलझे रहे तो हमारा इंटरनल पीस जो है ख़राब होगा, इमोशनली हम वुंडेड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो अब इमोशनली खुद के लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। वो सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहते हैं और आपसे भी वो बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मे बी इमोशंस को लेकर, या मे बी आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनकी एनर्जी आपको हॉन्ट ही करेगी, क्योंकि पर्सन अच्छे हैं। भगवान बार बार इनको आपके सामने ही लाकर खड़ा करेंगे, आपको समझने की ज़रूरत है। वो इनफैक्ट आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपको इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। हालांकि उन्होंने भी कई धोखे, दिक्कत, परेशानियाँ देखी हैं, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप क्या करें, आप सोचते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उन परिस्थितियों से भागने के कारण एंड में कमज़ोर ही दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत फ़र्क है आपके में और उन पर्सन के बीच में। थोड़ा सा सिचुएशंस को समझिए सजिटेरियस। चलिए देखते हैं कि आपका करियर क्या कह रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के करियर सजिटेरियस का कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एस ऑफ रॉड का है, फिर हमारे पास स्टार का है, फिर हमारे पास 10 ऑफ रॉड्स का है, एंड लास्ट हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल का है। करियर के मामले में समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहे, स्टार्स आपके बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। काम का बर्डन और प्रेशर बहुत बढ़ेगा, लेकिन उस काम के बर्डन और प्रेशर के कारण आपका फाइनेंशियल गेन भी बहुत होगा, प्रॉफिट भी बहुत होगा। हो सकता है एकदम से आपको लगे कि काम का प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत लोग आपको काम दे रहे हैं, ठीक है, आपका काम या आपके स्किल्स इतने अच्छे हैं इस समय कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम देना पसंद करेंगे, तो वर्कलोड आपका दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टार्स इस समय आपके फेवरेबल हैं और इसी के कारण आप वर्क को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और वर्क अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए फाइनेंस भी अट्रैक्ट हो रहा है, यानी मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मतलब एक फाइनेंशियल गेन का बहुत टाइम है, बट बर्डन होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय भी आपका रहेगा। आपको ऐसे लगेगा बहुत काम करना पड़े, बट सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर आप मेहनत करेंगे भी, ठीक है। तो करियर साथ देने वाला है, बट ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।